जय गुरुजी संगत जी। आज का ये सत्संग उन सभी के लिए एक रूहानी मरहम है जो आज अपनी जिंदगी के सबसे कठिन और अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे गुरुजी अपनी संगत की लाज रखते हैं जिन्हें दुनिया ने बेसहारा और किस्मत का मारा कहकर ठुकरा दिया था। संगत जी, क्या कभी आपने उस सन्नाटे को महसूस किया है जब आपके अपने ही घर के बुजुर्ग और करीबी रिश्तेदार आपको अपशगुन का नाम दे दे? वो दर्द जब आप किसी खुशी के मौके पर जाएं और लोग अपने छोटे बच्चों को आपसे दूर कर ले सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी गोंद अभी तक सूनी है। इंसान जब सालों तक संतान सुख के लिए तरसता है तो उसका सिर्फ सब्र नहीं टूटता, उसका पूरा वजूद बिखरने लगता है। डॉक्टर कहते हैं कि रिपोर्ट्स डेड है, समाज कहता है पिछले जन्मों का फल है और मन कहता है कि अब शायद कभी माँ की ममता नसीब नहीं होगी। हम मंदिर मस्जिद भटकते हैं, दुआएं मांगते हैं, पर जब हर जगह से हार मान जाते हैं तो इंसान अंदर से टूट जाता है। ठहर जाइए संगत जी, क्योंकि जहाँ दुनिया की मेडिकल साइंस और ज्योतिष की सीमा समाप्त होती है वहाँ से हमारे महाकाल स्वरूप गुरुजी की कलम चलना शुरू होती है। आज का यह सत्संग लुधियाना की सिमरन आंटी का है जो गुरुजी की 25 साल पुरानी संगत है। 15 साल का लंबा इंतजार, शरीर पर अनगिनत ऑपरेशन के निशान और डॉक्टर की आखिरी चेतावनी के बाद गुरुजी ने कैसे उनके सूखे आंगन में खुशियों की बरसात कर दी। आज हम उस दिव्य यात्रा को बहुत विस्तार से महसूस करेंगे। संगत जी, अगर आप आज हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गुरुजी की ये ब्लेसिंग्स हर उस संगत तक पहुंच सके जो आज उम्मीद खो चुके हैं। तो चलिए संगत जी, आज का यह बिल्कुल विस्तृत अनुभव शुरू करते हैं जो सिमरन आंटी का है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम सिमरन है। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे कल्याण कित्ता जा ऐस कर। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इम्तिहान था मेरा माँ न बन पाना। लोग मुझे बांझ समझते थे पर मुझे क्या पता था कि मेरा रक्षक खुद ब्रह्मांड का मालिक है। संगत जी, मेरी शादी को 15 साल बीत चुके थे। इन सालों में मैंने क्या नहीं सहा। पंजाब से लेकर मुंबई के बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर काटे। 5 बार मेरा IVF फेल हो चुका था और 4 बार मेरे पेट का इतना भारी ऑपरेशन हुआ था कि मेरा पूरा शरीर पूरी तरह से छलनी हो चुका था। डॉक्टर ने मेरे पति को बुलाकर साफ कह दिया था कि अब सिमरन के शरीर में इतनी ताकत नहीं बची है कि वो माँ बन सके। अब आप उम्मीद छोड़ दीजिए और इसे समझा दीजिए। संगत जी, रिश्तेदारों ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था कि मेरे अंकल को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं अधूरी हूँ। वो रातें मैंने सिर्फ रोते हुए काटी थी। घर का माहौल इतना भारी रहता था कि कोई मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। एक दिन मैं हार कर बड़े मंदिर गई। गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आज या तो मेरी झोली भर दो या मुझे अपने पास बुला लो। अब और ताने नहीं सहे जाते। संगत जी, जब मैं चाय प्रसाद ले रही थी तो सेवादार अंकल ने मुझसे कहा, पुत्र गुरुजी ने तेरी अरदास मंजूर कर ली है, अब बस शुक्राना कर और घर जा। संगत जी, उसी रात मुझे एक बहुत गहरा सपना आया। मैंने देखा कि बड़े मंदिर के लंगर हॉल में खड़ी हूँ और गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठकर सबको अपने हाथ से कड़ा प्रसाद बांट रहे हैं। जैसे ही मैं उनके पास पहुंची, गुरुजी ने खूब सारा गर्मा गर्म प्रसाद मेरे दोनों हाथों में डाल दिया और पंजाबी में बोले, पुत्र ये प्रसाद नहीं तेरी औलाद है, संभाल के रखी। सपने में ही मैंने वो प्रसाद खाया। संगत जी, ताजुब की बात देखिए, जब मैं सुबह सोकर उठी तो मेरे पूरे घर में कड़ा प्रसाद की ऐसी महक आ रही थी जैसे अभी अभी मेरी रसोई में ही लंगर प्रसाद बना हो। और ठीक 21 दिनों बाद डॉक्टर की सारी रिपोर्ट्स को गलत साबित करते हुए मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई। डॉक्टर हैरान थे कि जिस शरीर में डॉक्टर जान नहीं देख पा रहे थे वहाँ गुरुजी ने अपनी रहमत से जान फूंक दी थी। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में मुझे अचानक बहुत तेज दर्द हुआ, जैसे मेरे टांके खुल रहे हो। मैं उस वक्त अपने मायके जा रही थी और ट्रेन के केबिन में बैठी थी। पास में कोई अस्पताल नहीं था और दर्द इतना बढ़ गया था कि मैं चीख भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक केबिन का दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग व्यक्ति अंदर आए जिन्होंने पीला चोला पहना था। उनके चेहरे पर एक ऐसा नूर था कि मेरी आंखें चौंधिया गई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और एक तांबे का सिक्का मेरे हाथ में थमाते हुए कहा, डर ना पुत्र, तेरा रक्षक तेरे नाल है। संगत जी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे इतनी गहरी नींद आ गई। जब मैं सुबह जागी तो दर्द का नामो निशान नहीं था।
संगत जी वो साक्षात गुरुजी थे जो अपनी इस बेटी की रक्षा करने आए थे। संगत जी डिलीवरी के दिन डॉक्टर ने मेरे परिवार को बुलाकर हाथ खड़े कर दिए। मेरा बीपी बहुत हाई था और किडनी फेल होने का खतरा बढ़ गया था। ओटी के बाहर मेरा परिवार रो रहा था। तभी अस्पताल के मेरे कमरे में गुलाबों की इतनी तेज खुशबू फैली कि डॉक्टरों को लगा कि शायद कहीं इत्र की बोतल टूट गई है। डॉक्टरों ने बाद में बताया कि मेरे शरीर के चारों ओर एक सफेद रोशनी का घेरा बना हुआ था। मशीनों की सुइयां जो खतरे का इशारा कर रही थी अचानक नॉर्मल हो गई थी। बिना किसी चीर फाड़ के गुरुजी की मेहर से मैंने एक स्वस्थ और सुंदर बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर खुद कह रहे थे कि यह मेडिकल साइंस नहीं, किसी ईश्वरीय शक्ति का चमत्कार है। सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ जब नर्स ने मेरे बच्चे को नहलाकर पहली बार मेरी गोद में रखा। संगत जी मेरे बच्चे के दाहिने हाथ की हथेली पर कुदरती तौर पर एक छोटा सा लाल रंग का निशान था जो बिल्कुल गुरुजी के ओम वाले स्वरूप जैसा दिखता था। डॉक्टर इसे स्किन मार्क कह रहे थे, पर मैं जानती थी कि यह मेरे गुरुजी की मेहर है, कि यह बच्चा मेरा आशीर्वाद है। संगत जी आज मेरा बेटा बड़ा हो गया है और उसकी हर आदत में मुझे गुरुजी का नूर झलकता है। संगत जी मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी सिमरन आंटी का यह विस्तृत अनुभव हमें यह बहुत बड़ी सीख देता है कि जिसे दुनिया बांझ और अधूरी कहकर ठुकरा देती है, हमारे गुरुजी उसे माँ बनाकर संसार का सबसे बड़ा सुख और सम्मान देते हैं। हम अक्सर डॉक्टर की मशीनों, दवाइयों और ग्रहों की चाल पर भरोसा करते हैं, पर हम यह भूल जाते हैं कि इन सब को चलाने वाला तो खुद गुरुजी हैं। जब हम अपनी तमाम नाकामियों और तकलीफों का भारी बोझ गुरुजी के चरणों में रख देते हैं तो वो न केवल हमारी लाज रखते हैं बल्कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। सिमरन आंटी के जीवन में हुए ये चमत्कार इस बात का पुख्ता सबूत है कि गुरुजी की नज़रों में अपनी संगत पर तब भी होता है जब हमें गुरुजी की जरूरत होती है। आज के इस पावन सत्संग का असली सार यह है कि विश्वास में वो रूहानी ताकत है जो पत्थर में भी जान फूंक सकती है। संगत जी बस अपनी नीयत साफ रखिए और गुरुजी पर विश्वास रखें। जैसे एक छोटा बच्चा डर के मारे अपनी माँ का हाथ थाम लेता है। संगत जी अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि गुरुजी की दिव्य ऊर्जा आपके घर के पुराने सन्नाटे को खुशियों में बदल रहे हैं। जिनकी झोली आज खाली है, गुरुजी आज उसे अपनी रहमत से भर रहे हैं। विश्वास रखिए, बहुत जल्द खुशखबरी आपके घर में भी आएगी। दुनिया आपकी किस्मत की लकीरें पढ़ती है, पर हमारे गुरुजी उन लकीरों को अपनी मर्जी से बदलने की ताकत रखते हैं। संगत जी आपने पूरे दिल और अटूट भक्ति भाव से सिमरन आंटी का यह विस्तृत सत्संग सुना है। इसका मतलब है कि गुरुजी आपकी झोली भी भरने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं और इसे शेयर करके किसी और की बुझती उम्मीद को रूहानी सहारा दे। आइए संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यही विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।